पर समाअत जारी है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज का 22 जुलाई से कब्ल वाला स्टेटस बहाल करने का इंदिया दिया गया है। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर के वकील ने जवाब के लिए वक्त मांगा है, जब अदालत ने इस पर कल तक का वक्त भी दिया है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला 22 जुलाई से पहले वाला स्टेटस बहाल करने का इंदिया दिया है। डिप्टी स्पीकर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए भी वक्त मांगा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल तक का वक्त दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस वक्त भी जारी है। कमरा अदालत में रश के बायस जितने भी गैर मुतालिका अफराद थे उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया और वहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगा दी गई। वहाँ पर वो समाअत जो जारी है उसका अहवाल देख रहे हैं और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो सामने आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 22 जुलाई से कब्ल वाला स्टेटस बहाल करने का इंदिया दिया गया है हमजा शहबाज का, जबकि डिप्टी स्पीकर के वकील से जवाब तलब किया गया है और जवाब जमा कराने के लिए डिप्टी स्पीकर के वकील कादिर साहब की जानिब से एक दिन का वक्त मांगा गया है और उन्हें कल तक का वक्त दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी और उस दरखास्त पर इस वक्त समाअत जारी है। 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत कर रहा है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से फुल बेंच की जानिब से फुल बेंच की डिमांड की जा रही है। मुतालबा किया जा रहा है कि इस केस पर फुल बेंच बनाया जाए, जबकि 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, जबकि अदालत ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल करने का इंदिया दिया है। आपको बता रहे हैं डिप्टी स्पीकर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया है। रात के ये दरखास्त आमिर सईद रां की जानिब से जमा कराई गई थी। माहौल काफ़ी गर्म है, जबकि हमजा शहबाज ने भी वज़ीर आला पंजाब का हलफ सुबह उठते ही ले लिया था और डिप्टी स्पीकर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए अब वक्त मांगा है और केस की समाअत इस वक्त भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है, जबकि अदालत की जानिब से इंदिया दिया गया है कि 22 जुलाई से कब्ल वाला स्टेटस हमजा शहबाज का बहाल करने का इंदिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि कौन सा पैरा था, इस बात का बार बार जज साहब की जानिब से भी कहा गया कि वो कौन सा पैरा है जिसको पढ़कर डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी और इस पर डिप्टी स्पीकर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी है। आपको बता रहे हैं अदालत ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई से पहले वाला स्टेटस बहाल करने का इंदिया दिया है। एक बार फिर से आपको बताएंगे, इब्तदाई समाअत का जब तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि यह मामला काफ़ी पेचीदा है। डिप्टी स्पीकर को इलेक्शन रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया था। डिप्टी स्पीकर यहाँ पर पेश नहीं हुए, अलबत्ता उनके वकील यहाँ पर पहुँचे। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे वक्त चाहिए जवाब जमा कराने के लिए। मुश्किल इम्तिहान है, पहला दिन है और आज ही आपने मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया है। उनकी जानिब से वक्त मांगा गया और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंदिया दिया गया है वो इंदिया ये है कि 22 जुलाई से कब्ल वाला स्टेटस हमजा शहबाज का बहाल हो सकता है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त भी अदालत में मौजूद हैं, जबकि इस समाअत शुरू हो चुकी हैं और इस समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें 22 जुलाई से कब्ल वाला स्टेटस हमजा शहबाज का बहाल करने का इंदिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत इस वक्त जारी है। अदालत ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल करने का इंदिया दे दिया है। डिप्टी स्पीकर को यहाँ पर तलब किया गया था और हमजा शहबाज को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि डिप्टी स्पीकर यहाँ पर नहीं पेश हुए। उनके जानिब से उनका वकील यहाँ पर पेश हुआ और जब वकील से पूछा गया तो उनकी जानिब से कहा गया कि पहला दिन है और इम्तिहान में डाल दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंदिया दिया गया है कि 22 जुलाई से कब्ल वाला स्टेटस बहाल किया जाए और डिप्टी स्पीकर के वकील की जानिब से तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी गई है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस वक्त भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ अहम मार्का हुआ पंजाब असम्बली में। परवेज़ इलाही ज़ायद वोट लेने के बावजूद वज़ीर आला नहीं बन पाए, जबकि हमजा शहबाज 179 वोट लेने के बाद सुबह उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का हलफ भी उठा लिया। रात के ही ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दायर कर दी गई थी और इस वक्त ये समाअत जारी है। सुबह होते ही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुल गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल भी पहुंचे, जस्टिस एजाजुल एहसन भी वहां पर पहुंचे और 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत कर रहा है। अदालत ने हमजा शहबाज को रस्मी इख्तियार देते हुए समाअत पीर तक मुलतवी करती है।
आइन और जो कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर था